दोस्तों आज के एपिसोड में डिप्टी पुष्पा को बोलती है कि 24 घंटे का समय है आपके पास, आप डिसीजन ले ले। कादम्बरी सोचती है कि किसी में तो अक्ल है, आप पुष्पा को केस वापस लेना ही पड़ेगा। मनवा अपने कोलीग से पूछती है कि अगर आपको कनाडा जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। वो बोलती है कि हम सोचे समझे बगैर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाएंगे। मनवा ऐसा मौका कौन छोड़ता है, कोई बेवकूफी होगा जो ये मौका छोड़ेगा। अश्विन डिप्टी को बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है। डिप्टी कहते हैं ये फैसला मुझे पहले ही ले लेना चाहिए था, मैं माँ की बातों में क्यों आई। अश्वत कहता है ये फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेती। डिप्टी कहती है तुम्हें देखने के बाद ही फैसला लिया है। चलो अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। कादम्बरी पुष्पा को कहती है कि तेरी तो बहुत समझदार निकली, तो इसकी बात मान क्यों नहीं लेती। तू केस वापिस ले ले, फिर तेरा परिवार नहीं टूटेगा। पुष्पा कहती है कि मेरा परिवार कांच का नहीं है जो इतनी जल्दी टूट जाएगा। अगर मेरी बहू घर छोड़ के चलेगी तो मैं मना के ले आऊंगी, वो घर भी वापिस आ जाएगी, इसलिए मुझे इसकी टेंशन नहीं है। जब तक तू यहाँ रहेगी तो मेरे परिवार को सुकून से नहीं जीने देगी। तुझे तो मैं जेल भेज कर रहूंगी, हर एक बात का बदला लूंगी। जुगन का, तितली का, चिराग का, अश्वंत पर हमला करवाने का। तुम्हारे बाद दिलीप की बारी आएगी। कादम्बरी कहती है तू ये सब इस घर के लिए कर रही है और मैं ये घर ही किसी और को बेच दूंगी तो फिर तू क्या करेगी। फिर ही तेरा घमंड और तेरी ईगो टूटेगी। दोस्तों दूसरी तरफ मनवा मोहल्लिक को मिलने आती है और बोलती है कि मुझे वो लेटर दिखाओ। मोहल्लिक कहता है क्या रखा है पुपिंद्राचार्य में, भगवान ने तुझे दूसरा मौका दिया है। चिराग के घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, चली जा कनाडा, इतना अच्छा फ्यूचर तेरा वेट कर रहा है। ब्राइट फ्यूचर को देख, चिराग को नहीं। दोस्तों जैसे ही मनवा मोहल्लिक से मिलकर पुपिंद्राचार्य आती है, चिराग इसको देख के इसके पास जाता है और बोलता है मनवा घर को लेकर हम सब ऑलरेडी बहुत परेशान है। डिप्टी भाभी बच्चों के साथ घर छोड़ने की बातें कर रही है। भाभी ने 24 घंटे का टाइम दिया है मम्मी को, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, तुम ही कुछ हेल्प करो। मनवा कहती है सॉरी तुम क्या कह रहे हो, मुझे पता नहीं चला। चिराग मनवा की बात सुनकर मायूसी से वहाँ से चला जाता है। शनाया चिराग को देखकर सोचती है मैं समझ सकती हूँ हम कादम्बरी को सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते और डिप्टी भाभी को भी रोकेंगे जाने से। शनाया चिराग को बोलती है कि डिप्टी भाभी को रोक लो। चिराग कहता मैं कैसे रोक सकता हूँ, तुमने देखा नहीं कि भाभी ने कैसे बात की है मम्मी से। वो बोलते हैं कि केस वापस ले लो और हम इस केस को कैसे वापस ले सकते हैं, वरना इंसाफ नहीं होगा। शनाया कहती है कि जिसने गलती की उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, हमको घर बचाने के लिए कुछ करना होगा। पुष्पा भी शनाया को बोलते हैं कि मुझे चाल से बहुत ज्यादा लगा हुआ है। शनाया कहती है कि आज मेरा दिल कर रहा है बारिश में भीगने के लिए। पुष्पा कहती है कि चलो चले। शनाया कहती है कि पुष्पा एक बात बोलो, कोई तुम्हारा साथ दे या न दे मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। पुष्पा कहती है कि तू भाग कर कहाँ जाओगे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। शनाया कहती है पुष्पा जिसका हाथ पकड़ ले इसका फिर हाथ नहीं छोड़ती है। पुष्पा कहती है कि तेरी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मैं सही राह पर जा। जब पुष्पा के साथ छोटी पुष्पा है तो पुष्पा को किसी बात की टेंशन नहीं है। चिराग से डिवोर्स लेने के लिए बात कर रही थी और मेरा साथ कैसे देगी। शनाया कहती है चिराग को तो मैं मनवा की खातिर छोड़ रही हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। शनाया का डैड कहता है कि तुमने मुझे इतनी रात क्यों बुलाया। शनाया कहती है कि डैड मुझे उस फ्लैट की चाबी चाहिए। शनाया का डैड कहता है कि इतने सालों के बाद तुझे उस फ्लैट की कैसे याद आई, कुछ तो बताओ मुझे। तुमने बोला था कि मैं जिंदगी भर उस फ्लैट में नहीं जाऊंगी। शनाया कहती है कि हाँ डैड मैंने ये बोला था, पर अब मुझे वो फ्लैट चाहिए, पुष्पा को इसकी जरूरत है। शनाया का डैड उसको फ्लैट की चाबी दे देता है। फिर शनाया सोचती है कि किस तरह मेरी मम्मी ने मुझे छोड़कर चली गई थी और पुष्पा के रूप में मुझे एक माँ मिली। दोस्तों क्या शनाया पूरे परिवार को अपने फ्लैट में ले जाएगी या फ्लैट को बेचकर पुष्पा का घर बचाएगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू।